आप सभी का श्लोका क्लासेज प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आलोक पांडे हाजिर हूँ आपके सामने ज्योग्राफी का 5वां पार्ट लेकर। तो ये देखते हैं आज का क्वेश्चन और आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज के टॉपिक में दो चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जनजातियों के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का लिया गया है वो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। केंद्र शासित क्षेत्रों को लेने के पीछे एक बड़ी वजह है कि केंद्र पिछले 2 साल पहले सन 2019 में इसमें एक बदलाव आया था। उस बदलाव के मद्देनज़र जो है इस चीज़ को इसमें शामिल किया गया है। तो ये देखते हैं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको बताते हैं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर इसकी बात करते हैं तो अब तक सन 2019 के पहले तक अंडमान निकोबार हुआ करता था सबसे बड़ा, लेकिन जब से 2019 में दिसंबर 2019 में धारा 370 कुछ बदल करके जो है जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब से जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक हो गया है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लद्दाख। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, दूसरे नंबर पे है लद्दाख और तीसरे पे अब आ जाएगा अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इस समय कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। सन 2019 में कंडीशन ये थी कि तब 7 यूनियन टेरिटरीज थी, और 2019 में जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, तो उस केस में बढ़कर के 9 होनी चाहिए थी संख्या। लेकिन बाद में दमन दीव और दादरा नगर हवेली, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इनको एक साथ मिक्स कर दिया गया और फाइनली फिर से संख्या क्या हो गई, 9 की जगह पे 8 हो गई है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने की है कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को जब मर्ज किया गया तो उसकी राजधानी क्या बनी, तो उसकी राजधानी अभी दमन है। और दादरा नगर हवेली की जो पुरानी राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, अब वो जो है दमन दीव और दादरा नगर हवेली का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो है केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी क्षेत्र विभाजित किया जाता है। ध्यान दीजिए, पुडुचेरी क्षेत्र क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी क्षेत्र 3 स्टेट्स में जो है अगर देखा जाए तो जो उसके क्षेत्र हैं, 4 जिले हैं पुडुचेरी के, कराईकल, पुडुचेरी, माहे और यनम, जिसमें से कराईकल और पुडुचेरी जो है ये जो है तमिलनाडु के पास में है, जबकि यनम का जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। माहे जिला जो है ये केरला से लगा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हाँ सॉरी, इसका जो है आंसर देख लेते हैं ना, इसमें आंसर कौन सा होगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, यानी इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जिसमें हमने क्या बताया था, तमिलनाडु से लगा हुआ कौन है, तमिलनाडु से पुडुचेरी और कराईकल लगा हुआ है, केरल से लगा हुआ है माहे और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है यनम। ठीक है, तो ये 4 जिले हो गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अगली प्रॉब्लम है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों की बात हो रही है। दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलाइड, प्रोटोस्टलाइड। उत्तर पूर्वी भारत में जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि पहाड़ी इलाके में जो जिनका चेहरा थोड़ा चाइनीज लोगों से मिलता है, इसको अन्यथा सेंस में ना लें, तो वो जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में लोग हैं वो मंगोलाइड टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगोलाइड। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आइए देखते हैं। थारू, भूटिया, मुंडा, कोल, और थारू को कहाँ से मिलाया गया है, उत्तराखंड से, बिल्कुल सही है। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा जो है बिहार में भी पाई जाती है। अगर थारू की जनसंख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, नहीं सबसे ज़्यादा जो होगी बिहार में हो जाएगी, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड में है। ठीक है, भूटिया उत्तर प्रदेश, अगर इसको देखा जाए तो ये जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। भूटिया जो है उत्तर प्रदेश में ना हो करके ये पाई जाती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, तो थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश,
साथ ही साथ कहाँ हो जाएगी थारू जनजाति जो है बिहार में, जबकि भूटिया जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल में हो जाएगी। मुंडा को अगर देखते हैं तो मुंडा बिहार, हमने पूछा कौन सा सही है, तो थारू ये वाला पहला ऑप्शन सही हो गया। मुंडा जो है बिहार में पाई जाती है, लेकिन मुंडा जो है मुख्य जनजाति नहीं होने की वजह से इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। कोल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके आसपास में झारखंड वगैरह में पाई जाती है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान की एक खास जनजाति है, अगर उसका जिक्र करें मंगनियार, अगर यहीं पे राजस्थान का आया है तो मंगनियार जो जनजाति है ये मुस्लिम जनजाति है और अपने संगीत को लेकर के बहुत प्रसिद्ध जनजाति है मंगनियार जो है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? आपको 4 नाम दिए गए हैं, खासी, मुंडा, भील और थारू। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थारू जनजाति जो है ये दीपावली को जो है शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। और थारू जनजाति के बारे में अभी क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में पाई जाती है। ठीक है, बिहार की ये तीसरी, बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है गोंड, भील, गोंड, भील और ये थारू। यानी सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में गोंड, नंबर 2 पे है भील और नंबर 3 पे है थारू। नेक्स्ट पे आइए मूव करते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। देखिए, केरल में पाई जाने वाली जनजाति जो है वो है चेंचू। वैसे मुख्य रूप से चेंचू जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश की नल्लागिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। ठीक है ना, तो चेंचू जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश की नल्लागिरी पहाड़ियों में पाई जाती है मुख्य रूप से, लेकिन फिलहाल साथ ही केरल में भी ये पाई जाती है। लेप्चा जो है ये सिक्किम की जनजाति है। डफला और डाफर, डाफर जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र की जनजाति है, जबकि डफला है ये असम और अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट के हिस्से की जो है जनजाति है। जो है डफला जो है असम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को लेंगे हम। लेप्चा सिक्किम की है। डाफर जो है गुजरात के सौराष्ट्र की हो जाएगी। चेचू मुख्य रूप से कहाँ की है, जो है चेचू है आंध्र प्रदेश की, और साथ ही साथ क्या है केरल में भी पाई जाती है। तो यहाँ इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चेचू। अगली सवाल पे चलते हैं, 8वां है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, भील, गारो। तो सबसे बड़ी जनजाति जो भारत की है इस समय वो है भील, और भील के बाद जो नंबर 2 पे है वो गोंड है। ठीक है ना, तीसरे नंबर पे संथाल। तो सबसे बड़ी जनजाति भील है, फिर नंबर 2 पे गोंड और तीसरे नंबर पे संथाल है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर, और नीलगिरी पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं? इसके पहले वाले उस वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे है। तो ये इनमें से किसी पे भी आ सकता है कि अगर कभी स्टेट के नाम से पूछ ले तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से अगर किसी स्टेट का नाम आएगा तो हम टोडा जनजाति को वहाँ से काउंट कर सकते हैं। मोस्टली इनको तमिलनाडु से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएंगी। अगले इस पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति प्रथा को मानता है? ठीक है, बहुपति प्रथा को अगर मानने वाला देखा जाए तो टोडा जनजाति, यहाँ पे अगर जिक्र देखा जाए तो यहाँ पे टोडा जनजाति का है। एक जौनसारी जनजाति है जो है ये उत्तराखंड की है, जौनसारी जनजाति, वो भी जो है बहुपति प्रथा को मानते हैं। जौनसारी जनजाति जो है इसलिए बहुपति प्रथा को एक्सेप्ट करती है क्योंकि ज़मीन जो सीमित है उसको वो चाहते हैं कि उसका बंटवारा ना हो, इसलिए एक परिवार में जितने बेटे होते हैं उनसे किसी एक ही लड़की की शादी होती है। तो वहाँ पे क्या है, बहुपति प्रथा चलती है, ज़मीन का बंटवारा ना हो इसलिए। किसमें? जौनसारी जनजाति में। और ये टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु की है, इसके बारे में हमने देखा ही अभी कि ये भी क्या है, बहुपति प्रथा को मानती है और नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्यौहार उराव, मुंडा, हो, इनमें से सभी। इसका आंसर है इनमें से सभी। अगर मुख्य रूप से एक ही का आंसर देना हो तो मुंडा, अगर ऑप्शन में इनमें से सभी नहीं हो तो हम किसका देंगे? मुंडा। ये उराव, मुंडा और हो जो है ये झारखंड की जनजातियाँ हैं, और ये तीनों ही जनजातियाँ जो है सरहुल त्यौहार को मनाती हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू, असम, ओणम। देखिए, बिहू असम का है, ओणम जो है ये केरल का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। बाकी पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है।
तो इसका जो उसने पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा ओडम। ओडम कहाँ का है? ये केरल का है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? अंगामी, नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। यहाँ पे तो सारे के सारे ही सुमेलित है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भोटिया ना होकर के भूटिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अंगामी नागालैंड में है। 2011 के अगर जनगणना को देखा जाए सेंसस को, तो अंगामी नागालैंड में भी है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में है, गोंड मध्य प्रदेश में है, भूटिया जो है ये उत्तर प्रदेश में, यानी चार के चारों ही ऑप्शन यहाँ सही हैं। फिलहाल अगर ये भूटिया की जगह पे भूटिया ना होकर के क्या होता? भूटिया होता, भूटिया। तो ये जो है सिक्किम में और कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। भूटिया कहाँ पे है फिर? सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है भूटिया अगर करेंगे तो हम ऑप्शन 3 लगाएंगे, बाकी वरना सारे के सारे ही क्या हैं? सुमेलित हैं। अगले उस पर चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आपको दिया गया है बिरहोर, भूटिया, टोडा, सेंटनीज। थोड़ी समस्या आ गई थी जो है स्टोरेज को लेकर के। फिलहाल आइए हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से छूटा था। इस प्रॉब्लम में क्या है? अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भूटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन युग्म सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड में है, ठीक है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में है, भूटिया जो है भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं? भूटिया। उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी भूटिया पाए जाते हैं। तो ये भूटिया जो है ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, गोंड मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको कुछ दिया गया है, क्या है? बिरहोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भूटिया आपके सामने भी तमिलनाडु है। अच्छा, इसको हमको सम्मिलित करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, टोडा जो है ये तमिलनाडु में है, अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भूटिया जो है सिक्किम में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो टोडा का हो जाएगा 2, भूटिया का हो जाएगा 3 सिक्किम। सेंट्रलीज जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और बेरहोर जो है ये कहाँ है? झारखंड में। तो आपके ऑप्शन कैसे बन जाएंगे? बेरहोर 4, यानी ऑप्शन शुरू होने वाला 4 से। भूटिया हो जाएगा सिक्किम 3, 4, 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 2, यानी टोडा तमिलनाडु। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से इसको ध्यान से सुनिएगा कि बिरहोर कहाँ पे है? झारखंड में। भूटिया कहाँ पे है? ये सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में। टोडा है तमिलनाडु में और सेंट्रलीज कहाँ की हैं? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 4, 3, 2, 1। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम पेंसिल का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ बोल दूंगा और नेक्स्ट टाइम जो है इसको पूरा किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। थारू, भील, गद्दी और मुंडा, ये आपको दिया गया है और आपको सुमेलित करना है। ठीक है ना। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। देखिए, थारू जनजाति का जिक्र आया था उसके पहले, दूसरी तीसरी बार आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन से ढेर सारे बने। थारू है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश। ये धौलाधर श्रेणियाँ जो है, धौलाधर श्रेणियों में पाई जाती हैं गद्दी जनजातियाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश से हो जाएंगी। भील ये राजस्थान की मुख्य जनजातियों में से एक है और मुंडा जो है ये झारखंड से हो जाएगा। तो आप खुद से मिला लीजिएगा इस चीज़ को, जो है स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार। थारू कहाँ से हो जा रही है? उत्तर प्रदेश से। भील हो जा रहे हैं ये राजस्थान से, गद्दी हिमाचल प्रदेश से और मुंडा झारखंड से। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भील, संथाल, राजी, लेप्चा और आपको कुछ राज्य दिए गए। देखिए, अभी हम लोगों ने पिछली प्रॉब्लम में देखा कि भील कहाँ से है? राजस्थान से है। संथाल जो है ये झारखंड से है, ठीक है ना। संथाल परगना जो है ये वेस्ट बंगाल में है, तो ये झारखंड वेस्ट बंगाल के रीजन में पाए जाते हैं। संथाल झारखंड है। राजी ये उत्तराखंड की एक जनजाति है जो है,
और लेप्चा जो है ये सिक्किम की जनजाति है। लेप्चा का इसके पहले भी जिक्र आया था, राजी का भी पहली बार जिक्र आ रहा है। राजी उत्तराखंड की जनजाति है, तो आप इस चीज़ को मिला लीजिएगा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, भील ये राजस्थान से है, संथाल झारखंड से है, राजी जो है ये उत्तराखंड से हो जाती है और लेप्चा सिक्किम से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत की प्रमुख जनजाति समूहों की राज्यवार सूची। अच्छा ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स का जो है वो अंत होगा जितनी ली थी हमने, लेकिन हाँ कुछ सूची में हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि ये कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करिएगा, देख लीजिएगा कि कौन कहाँ से हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, बोडो, गडाबा, ढेचू, डोंगरिया और गोंड। इसमें से गोंड क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बिहार और झारखंड अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या है, असुर, बिरहोर। बिरहोर को देखा आपने कि क्वेश्चन आया हुआ है जो है इस पर, ठीक है। और गुजरात से है पठार, कर्नाटक जेनु कुरुबा, केरल कुरुम्बा। कुरुम्बा केरल से इसका जो है कुछ बार क्वेश्चन में आ चुका है। ये जो इम्पोर्टेंट है मोस्टली उनको मैंने क्या किया है, रेड उसमें कर दिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अबुझमारिया, बैगा, बिरहोर और सहारिया, ठीक है। महाराष्ट्र में कोल्लम, राजस्थान में है सहरिया, अभी राजस्थान का हम लोगों ने देखा भील भी है, ठीक है। तमिलनाडु में जो है कुरुम्बा, इरुला, टोडा। टोडा के बारे में आपने देखा था कि ये बहुपति प्रथा का पालन करती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित इनको अगर हम देखते हैं तो इसमें बुक्सा, राजी, जौनसारी, भोटिया और थारू, जिसमें आपने आंसर के क्वेश्चन में देखा होगा राजी और थारू का कई बार जिक्र आ चुका, भोटिया का भी जिक्र आया था। जौनसारी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जौनसारी एक ऐसी जनजाति है उत्तराखंड की कि जो बहुपति प्रथा को मानती है। बहुपति प्रथा को मानने के पीछे इनका कारण क्या है कि ये चाहते हैं कि जो ज़मीन सीमित मात्रा में इनके पास है उसका जो है बंटवारा ना हो, और यही वजह होती है कि एक परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं, उनकी शादी किसी एक ही लड़की से होती है, ठीक है। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बिरहोर, लोधा, संथाल भी है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पे ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंटिनली और सोमपेन। सबसे खास इसमें से कौन सी है, जारवा ट्राइब, जो भारत की सबसे आद्य जनजाति है। जारवा ट्राइब जो है भारत की क्या है, सबसे आद्य जनजाति है, सबसे पुरानी जनजाति है जारवा, ठीक है। ओंगे और सेंटिनली जो है, अच्छा ये जारवा जनजाति जो है ये उत्तरी अंडमान में पाई जाती है, ठीक है। ओंगे और सेंटिनली और सोमपेन भी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, खास करके सेंटिनली और सोमपेन पे तो कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।